प्रकृति सारा कार्य करती है। प्रकृति में सब कुछ नुदा हुआ है। प्रकृति माना स्वभाव, संस्कार। हर एक आत्मा का अपना अपना स्वभाव संस्कार तैयार होता रहता है। अच्छे कर्म करने से अच्छा स्वभाव संस्कार बनता है, बुरे कर्म करने से बुरा स्वभाव संस्कार बनता है। और स्वभाव संस्कार के आधार पर हर आत्मा का अपना अपना वायुमंडल बनता है। शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले ही गर्भ में बच्चा तैयार हो जाता है, तैयार होना शुरू होता है। ये वाइब्रेशन का कमाल है। जिस आत्मा को शरीर छोड़ना है, उसके वाइब्रेशन के आधार पर, उसके स्वभाव संस्कार के आधार पर प्रकृति बच्चे का शरीर तैयार करती है। प्रकृति जड़ है, जड़ होने के बावजूद भी अपने कार्य में मुस्तैद है। आत्मा तो चैतन्य है। जड़ की रचना होने के बाद फिर आत्मा प्रवेश करती है 4 महीने के बाद। तो ये सब बना हुआ बना ड्रामा है। इसे कोई बनाने वाला नहीं है। आत्मा में अपने अपने प्रकार के संस्कार भरे हुए हैं। ईश्वर की आत्मा ही क्यों न हो, जब संस्कार उदय होता है तो ईश्वर की आत्मा भी सृष्टि पर अपने आप उतरती है। कोई भेजने वाला नहीं है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट नुदा हुआ है। ईश्वर को मालूम होना चाहिए ना बाबा। ईश्वर को मालूम होना चाहिए। ईश्वर तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, उसे नहीं मालूम होगा तो किसको मालूम होगा? ये तो बाबा वो मेन है ना। ये कौन नहीं जानता है कि ईश्वर मेन है? ये तो सारी दुनिया जानती है कि जो सुप्रीम सोल है वो ही मेन है। तो बना बनाया ड्रामा क्यों लगा दिया? बना बनाया ड्रामा इसलिए है कि ईश्वर ने नहीं बनाया है। इससे भी ऊंचा कौन है? ईश्वर तो सिर्फ आकर के ड्रामा का ज्ञान देता है, बनाया किसी ने नहीं है। न आत्माओं को बनाया, न ईश्वर को बनाया, न ड्रामा को बनाया, न प्रकृति को बनाया। इस सृष्टि को किसी ने नहीं बनाया। ये अनादि सृष्टि है, अनादि आत्माएं हैं। अनादि पार्ट हर आत्मा में नुदा हुआ है, ऑटोमेटिक है। और गर्भ में से आत्मा को अपने पूर्व जन्म की स्मृति रहती है। गर्भ में आत्मा को अपने पूर्व जन्म की स्मृति रहती है। नहीं, गर्भ में प्रवेश करते ही गर्भ में प्रवेश करते ही आत्मा सूक्ष्म शरीर से अपने पूर्व जन्म को याद करती है। वो भी पहले पूर्व जन्म को जो पिछला वाला है। ऐसे नहीं कि पिछले जितने भी जन्म लिए हैं उन सबको याद करती है। और बाबा शरीर छोड़ने के बाद में त्वरित आत्मा जन्म लेती है तुरंत। तो फिर ये रस्म क्यों है बाबा? कोई 10 दिन करते हैं, कोई 10 दिन करते हैं शुद्धि क्या? मरने के बाद में नहीं। ये तो हिंदुओं में अलग करते हैं, मुसलमानों में अपना कुछ अलग करते हैं, अंग्रेजों में अलग करते हैं, यहूदियों में अलग करते हैं, बौद्धियों में कुछ अलग करते हैं। ये तो मनुष्यों की डाली हुई परंपराएं हैं। ये सब झूठी बातें हैं। भक्ति मार्ग के अंधश्रद्धा के ऊपर चलते रहते हैं। असली बात तो बाबा आकर के बताते हैं। और लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को जन्म देकर पालना से निमित्त बनते हैं, परंतु उनके मृत्यु के निमित्त नहीं बनते हैं। माँ बाप
अपने बच्चों को जन्म देकर पालना के निमित्त बनते हैं, हाँ, लेकिन परंतु उनके मृत्यु के निमित्त नहीं बनते। मृत्यु के मृत्यु तो समय पर स्वतः ही आती है, ऐसा। और कोई माँ बाप बच्चे का गला घोंट दें, पेट में ही बच्चियों को निकाल देते हैं। आजकल डॉक्टरों को पता लग जाता है ना कि बच्ची है कि बच्चा। बच्ची होती है तो बच्ची को चीड़ फाड़ करके निकलवा देते हैं। ये माँ बाप बच्चों का गला नहीं घोंटते,